बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ अज़ीज़ दोस्तों, यूट्यूब चैनल अल जफ़र टीवी में खुश आमदीद। अज़ीज़ दोस्तों, आज की वीडियो इंतहाई अहम और दिलचस्प भी है और अल्हम्दुलिल्लाह ये तजर्बा शुदा और ऑथेंटिक है। और ये तरीक़ेकार जो आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ, ये सर डेविस विलियम का है और वो एक बहुत बड़े माहिर रियाज़ीदान गुजरे हैं। अजीज दोस्तों, जिन दोस्तों ने उन्हें पढ़ा है वो जानते हैं कि सर डेविस विलियम का नाम कितना ज़्यादा रोशन है और वो इस मामले में कितने ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। बहरहाल तो अजीज दोस्तों, ये जो फार्मूला आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इससे पहले बहुत सारे फार्मूले इस चैनल पर, अल जफर टीवी पर और माई सीक्रेट डायरी उर्दू यूट्यूब दोनों चैनलों पर बहुत सारी रूटीनें, बहुत सारे फार्मूले आपके साथ शेयर किए गए हैं जो कि तजर्बा शुदा हैं और उसका उनकी वीडियोस अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि वो फेक नहीं है और हमेशा ही काम करने वाले हैं, बशर्ते कि काम करने में कोई मिस्टेक ना हो जाए। तो अजीज दोस्तों, जो दोस्त नंबर वगैरह खेलने के शौकीन हैं, उन्हें चाहिए कि कोई ना कोई एक स्किल ज़रूर सीख लें, किसी न किसी एक कुलिये पे महारत हासिल कर लें और उसी को अपनाकर इस फील्ड में आगे बढ़े। इंशाल्लाह ताला कामयाबी लाजमी होगी। जब तक आप कोई स्किल नहीं सीखेंगे, इधर उधर से नंबर मांगते फिरेंगे, कभी उससे या ख़रीदने की कोशिश करेंगे कि 4000 ले लो, हमें नंबर दे दो, 2500 सेंड कर दो जी, हम आपको नंबर देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। अगर इस तरह से करते रहेंगे तो खातिर खा कामयाबी मुमकिन नहीं है। एक दो दफ़ा अगर कोई आपको नंबर दे भी दे और चल भी जाए तो ज़ाहिर है एक दो दफ़ा नंबर के आ जाने से आपकी मुश्किलें आसान नहीं होंगी। इसके लिए लाजमी अजीज़ों कि आपके पास एक मुस्तकिल किस्म का स्किल होना चाहिए जिसके साथ आप हमेशा कामयाबी हासिल कर सकें और दूसरों की मोहताजी से बच सकें, क्योंकि सही निशाना वही लगता है अजीज दोस्तों जो अपने कांधे पर बंदूक रख के लगाया जाए। दूसरों के कांधे पर जो भी निशाना लगाएंगे वो कभी भी दुरुस्त नहीं होगा। तो अजीज दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि YouTube पर मैं भी चाहता तो मैं इसी तरह नंबर बना के, पेपर बना के मैं भी बेच सकता था, मैं भी दूसरे लोगों की तरह सारा कुछ कर सकता था। लेकिन वाहिद यूट्यूब चैनल अल जफर टीवी और माई सीक्रेट डायरी उर्दू दो यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो कि मुकम्मल रूटीन, मुकम्मल कुलिया आपके साथ शेयर करते हैं और इसके अलावा इन कुलियों और इन रूटीनों को सिखाने का इंतज़ाम भी मुकम्मल तौर पर हमने रखा हुआ है। इसके लिए USB कोर्स मौजूद है, इसके लिए उर्दू में लिखी गई बुक फ्री मौजूद है। इसके लिए अजीज दोस्तों क्लासेस का इजरा किया गया है, क्लास लेकर भी आप ये सब कुछ सीख सकते हैं। चाहे जो भी आप सीखना चाहें, कोई एक फार्मूला सीखें या सारे फार्मूले सीखें, इट्स योर चॉइस। बट अजीज दोस्तों, यहाँ पे ये चीज़ जान लें कि जब तक आप स्किल नहीं कर सीखेंगे तब तक इस फील्ड में खातिर खा कामयाबी मुमकिन नहीं है। मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आप इसी तरह से अंधेपन से काम करेंगे और जज्बाती तरीके से काम करते रहेंगे तो इससे बेहतर है आप इस फील्ड से दूर हो जाएं, क्योंकि ये फील्ड आपके लिए ज़हर कातिल साबित होगी। आपका पैसा भी ज़ाया होगा और वक्त भी बर्बाद होगा और हाथ भी कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके पास कोई सही स्किल होगी अजीज दोस्तों, तो अगर एक दफ़ा नाकामी भी हो जाए खुदा न खास्ता, तो स्किल की मौजूदगी में दूसरी बार कामयाबी यकीनी होती है। याद रखें, अगर आपके पास बंदूक है ना, तो एक बार अगर आपका निशाना मिस भी हो गया कोई मसला नहीं, दोबारा आप निशाना ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बंदूक ही ना हो तो फिर कैसे आप निशाना ले सकते हैं, ये भी याद रखें। तो स्किल होना ज़रूरी है दोस्तों। अब आ जाएं इस फार्मूले की तरफ जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इससे पहले दोस्तों आपके साथ 40 स्टेप फार्मूला शेयर कर चुका हूँ, वो ज़रा डिफरेंट चीज़ है और ये ज़रा डिफरेंट चीज़ है। ये काफ़ी आसान है और ये है 5 डिजिट फार्मूला इसको कहा जाता है, यानी ये 40 स्टेप फार्मूला है और ये 5 स्टेप फार्मूला है टोटल। ठीक है जी। इस फार्मूले में अजीज दोस्तों आपने 2 साहब का ब्रोकर लेने होते हैं, पूरा ब्रोकर आपने ले लेना है।
बिल तरतीब जो पहले गुजरा है वो ब्रोकर और उसके बाद दूसरा ब्रोकर, और ब्रोकर आप हमेशा उसी गेम के लेंगे जिस गेम के आपने रिजल्ट लेने हैं। ये नहीं कि आप ब्रोकर किसी दूसरी गेम का उठा लें, किसी का उठा लें, किसी का उठा लें, ऐसा नहीं है। अगर आप रिथमो कर रहे हैं तो रिथमो के अगर 4 डिजिट हैं तो चारों डिजिट ले लें, और अगर ब्रोकर वाली कोई गेम है जैसे थाई लॉटरी या जैसे प्राइस बोर्ड वगैरह तो पूरा ब्रोकर ले लें, ठीक है जी। और अगर कोई गेम टेंडोले वाली है, 3 डिजिट वाली है, यानी इस तरह 3 डिजिट गेम है तो उसके 3 डिजिट ही आप ले लें। तो यही तरीक़ेकार होगा इसका दोस्तों। अब इससे आगे मैं आपसे गुजारिश पेश करता हूँ, 2 ब्रोकर ले लेना, ये स्टेप 1 है अजीज दोस्तों, ठीक है ना। इसको कहा जाएगा, ये स्टेप 1 है। पहला स्टेप आपने क्या करना है, 2 साबका ब्रोकर उसी गेम के बिल तरतीब आपने ऊपर नीचे वाले लेकर इस तरह से लिख लेने हैं। फिर आपने दूसरा स्टेप में क्या करना है, ये है दूसरा स्टेप। ध्यान से बड़े आराम से इस पूरे कुलिये को दोस्तों समझे, बहुत आसान है और आसान करके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। है तो काफ़ी मुश्किल, इसके पीछे एक पूरी लॉजिक है, लेकिन मैं आसान करके और बिल्कुल वर्क करके इसको आपकी खिदमत में इजी करके पेश कर रहा हूँ। इसके बावजूद अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए या आप इसकी सारी कुल्लें सीखना चाहें तो बेशक आप राब्ता कर सकते हैं। और ये फार्मूला दुरुस्त है अजीज दोस्तों, चैलेंज है, जो चाहे इसको जहाँ चाहे आजमा ले। नंबर 3, किसी भी गेम पर आप इसको यूज कर सकते हैं, चाहे वो थाई लॉटरी हो, प्राइस बॉन्ड हो, जो म्यूजिक हो, रिथमो हो, रिथमो का कोई भी वेरिएंट हो, संडे सुपर 6 हो, रिथमो स्पिन 4 हो या रिथमो सुपर 4 हो, इसी तरह से पिक 4 हो, कोई भी गेम हो आप उस पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अजीज दोस्तों, पहले स्टेप में हमने ये 2 नंबर लिए और ब्रोकर पूरे लिए, और ये थाई लॉटरी के 2 ब्रोकर हैं साबका गुजरे हुए। तो अजीज दोस्तों, ये 2 ब्रोकर लेकर मुकम्मल हमने अब दूसरे स्टेप में क्या किया, सिर्फ नीचे वाला ये जो हिस्सा है, नीचे ये जो ब्रोकर है नीचे वाला, इस ब्रोकर को आपने सिंगल डिजिट में ले लेना है। सिंगल डिजिट में किस तरह से लेना है, 9 1 ये हो गए 10, 10 6 16 हो गए, इसी तरह 16 5 21 हो गए, और 21 5 ये हो गए अजीज दोस्तों 26, ठीक है जी। और 26 को जब आप दोबारा जमा करेंगे, 6 7 और 6 और 2 को जमा करेंगे तो वो 8 बन जाएगा। तो सिंगल डिजिट इसका 8 हासिल हुआ। अजीज दोस्तों, इससे पहले आपकी खिदमत में टेस्ला फार्मूला पेश किया है, और टेस्ले फार्मूले के जो अदाद हैं उन्हें यूज करने का तरीका अब आप यहाँ पे सीख सकते हैं। किस तरह से आप इस दायरे को एक मरतबा देखें जरा। ये जो आपके सामने टेस्ले फार्मूले का ये दायरा आपके सामने शो हो रहा है अजीज दोस्तों, इसे मैजिकल दायरा कहा जाता है, मैजिकल राउंड। और ये हकीकतन अपने अंदर एक पूरी कायनात समेटे हुए है, जो दोस्त समझदार हैं वो समझते हैं। इनमें अजीज दोस्तों जितने अदाद लिखे हैं आप देख सकते हैं, ऊपर 9 है और दाएं बाएं इसके 3 और 6 ये अलग हैसियत रखते हैं, और बाकी के जितने डिजिट हैं वो अलग हैसियत रखते हैं। तो इनमें से अजीज दोस्तों जब कभी भी 9 3 या 6 आए तो आपने क्या करना होता है वो भी आपसे पहली वीडियो में शेयर कर चुका हूं, और उसके अलावा दूसरे अदाद को आपने किस तरह से यूज करना होता है वो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। और 9 3 भी अगर आ जाए तो आप इस तरह से उसको भी यूज कर सकते हैं। अब आप इस दायरे को इस्तेमाल कैसे करेंगे तो उसका तरीकेकार ये है अजीज दोस्तों, जो अदद आपके पास सिंगल डिजिट निकलेगा वही दायरे में आपके लिए मुमकिन अदद होगा। ठीक हो गया जी, इस एतबार से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो मिला के यूज करना होगा अजीज दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला आपने स्टेप ये 2 ब्रोकर ले लिए, फिर 2 आपने स्टेप 2 में आपने इसको सिंगल डिजिट में ले लिया। अब स्टेप 3 की तरफ चलते हैं दोस्तों, और स्टेप 3 जो है यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेप 3। स्टेप 3 में ऊपर वाला ये जो ब्रोकर है अजीज दोस्तों, इसको यहाँ पे एक मरतबा तहरीर कर दें, 4 5 अलग अलग कर दें इसको।
इस तरह से अलग अलग करके, सॉरी यहाँ एक इधर स्टेप 3 हम इधर लिखेंगे अजीज दोस्तों, और ये 6 का अदद है, यहाँ पे 6 लिखेंगे। ये जो 96 का 6 है। अच्छा, अब इसके नीचे आपने अजीज दोस्तों स्टेप 3 में क्या करना है जी, यहाँ पे पहले को जमा करें, दूसरे को माइनस, तीसरे को जमा, चौथे को माइनस, पांचवें को जमा और छठे को फिर माइनस। यानी ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस का ये कुलिया यहाँ पे आपने यूज करना है। इसके नीचे ये वाला ब्रोकर रखें, यानी 0, इसके नीचे 9 आ जाएगा 1, और यहाँ पे आ गया 6, और यहाँ पे आ गया 5, और यहाँ पे भी 5 आ गया। तो इस तरह से दोस्तों ये स्टेप 2 जो है, स्टेप 3 सॉरी, मुकम्मल हुआ। और यहाँ पे हमने इस तरह से एक लाइन लगा दी स्टेप 3 मुकम्मल होने के बाद। अब आपने इसका रिजल्ट लेना है। आगे स्टेप 4 हम निकालेंगे अजीज दोस्तों। तो ये है इसका स्टेप 4। स्टेप 4 में हमने क्या करना है, इसका रिजल्ट लेना है। रिजल्ट लेकर उसको इस डिजिट के साथ प्लस और माइनस का दोबारा अमल करेंगे। रिजल्ट कैसे लेना है, 4 में अगर 0 जमा करें तो ये 4 का 4 ही रहेगा। 5 और 9 ये दोनों है, और ये माइनस करने हैं। तो 9 में से 5 को माइनस किया अजीज दोस्तों, तो ये 4 बाकी बच गए। और फिर 1 और 1 ये जमा करने हैं, तो यहाँ पे हमने 2 कर दिया। इसी तरह से यहाँ पे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे अजीज दोस्तों फिर 9 और 5 का आ जाएगा मेरे अजीज दोस्तों 14। ठीक है जी, यहाँ पे 14 लिखा। फिर 6 और 5 को माइनस करना होगा, तो यहाँ पे 1 लिखा। इस तरह से अब दोस्तों स्टेप 2 के अंदर इसको दोबारा आप जमा प्लस करेंगे, इसी तरह से जैसे ऊपर आपने जमा प्लस का अमल किया। तो ये आप इस तरह से निशान लगा दें जमा का और माइनस का, इसी तरह से आप निशान करते जाएं ताकि याद आनी बाकी रहे। अब आपके पास ये जो डिजिट सिंगल निकला है, इस डिजिट को आप इसके नीचे इस तरह से लिखते जाएं। सिर्फ सिंगल डिजिट जो भी आपके पास निकला है, आप इसी डिजिट को अप्लाई करेंगे और इसके नीचे इस तरह से लाइन लगा दें अजीज दोस्तों। तो ये स्टेप 4 है। अब इसका रिजल्ट लेना है आपने दोस्तों, और रिजल्ट लेकर आपने आगे बढ़ना है। रिजल्ट जब आप इसका लेंगे अजीज दोस्तों, तो पहले हिस्से में 4 और 8 को जमा किया, 8 4 12 हुए। तो 12 की यहाँ पे हम लिखेंगे 12। फिर 8 में से 4 को माइनस किया, बाकी 4 आ गए। फिर अजीज दोस्तों 8 और 2 को जमा किया तो 10 आ गया, यहाँ पे 10 लिखा। फिर 8 और 5 को माइनस किया तो यहाँ पे 3 आ गया। फिर 14 और 8 को आपस में जमा किया, 22 हुए। 14 और 8 को जमा किया अजीजों, तो ये 22 हो गए। और फिर 8 में 1 को माइनस किया तो यहाँ पर 7 का अदद निकल आया। तो ये हमारे पास अजीज दोस्तों इस तरह से 12 4 10 3 22 और 7 ये अदाद निकले हैं। आने वाले जो नंबर होगा वो इन्हीं अदाद में से आएगा। अब स्टेप 5 जो है वो ये है। स्टेप 5 में आपके पास फाइनल सतर जो हासिल हुई है ये वाली, ये स्टेप 5 है। इस सतर को आप यहाँ पर ले लें, 12 41 03 ये हो गया। और इसके बाद अजीज दोस्तों 32 और 27 ये हो गया। ठीक है जी, तो ये है वो आने वाले नंबर मेरे दोस्तों जो 0 9 16 की जगह पर विन होंगे। यहाँ पे काबिल तवज्जो जो बात है मेरे दोस्तों वो ये है कि ब्रोकर की जगह पे जो ब्रोकर निकले आप उसको एज ए ब्रोकर इसी तरह से पूरे का पूरा आप उसको देखेंगे। अगर आप उसमें से टंडोला प्ले करना चाहें तो बेशक पहले 3 अदद ले लें। पूरा फोरकास्ट प्ले करना चाहें तो 4 अदद, पहले जो 4 अदद हैं ये ले लें।
अगर आपके पास अजीज दोस्तों यहाँ पे एक लास्ट चीज जो बहुत ही गौर तलब है वो समझने वाली है कि यहाँ पे ये जो ब्रोकर का पहला हिस्सा है, यहाँ पे 9 इकाई का हिस्सा है और 0 जो है ये दाई का हिस्सा है। अगर इकाई का अदद बड़ा हो इस तरफ से तो यहाँ पे इस ब्रोकर में से पहला अदद आप छोड़ दें, यानी ये अदद जो है ये छोड़ दें। 24, 10 और 3 यहाँ तक आप ये नंबर यूज कर सकते हैं, ये नंबर आपको छोड़ना होगा। लेकिन अगर ये वाला अदद छोटा हो और दाई वाला अदद बड़ा हो तो इस सूरत में इसकी बजाय ये जो लास्ट डिजिट होगा आप इसको छोड़ देंगे और बाकी के नंबर रख लेंगे। फिर 12, 41 और 0 यही आपका नंबर होगा। ठीक है जी, 5 डिजिट नंबर। तो इस तरह से अजीज दोस्तों आप दोनों तरफ से इन दो अदाद को मद्देनजर रख के इस तरह से आपने नंबर को लेना है। फिर इसके बाद जो बैक पे ये जो 32 और 27 निकले हैं दोस्तों, इनके दो तरीके हैं। ठीक है जी, ये बदल है इसका और इसका, इन दोनों का एक एक बदल है। आप बतौरे आंकड़ा अगर प्ले करना चाहें तो 32 और 27 ये दो आंकड़े भी हैं, इनको आप इस तरह से प्ले कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप इसको टंडोला प्ले करना चाहें तो 32, 27 करके टंडोला प्ले करें, यानी इस तरह से 32, 27 ऐसे पूरा टंडोला प्ले कर लें, या फिर आप इसको 2, 27 कर लें। इस तरह से दोनों तरफ से आपका टंडोला दुरुस्त आएगा, चाहे ये चल जाए चाहे ये चल जाए, जो भी चलेगा वो आपका टंडोला चल जाएगा। ठीक है जी, सॉरी इसको छोड़ दें, 7 को छोड़ दें। 322 या तो ये पहला रखें या पहले को छोड़ के अगले 2-3 जो अदाद हैं वो रख लें। तो ये 322 या 227 ये दो टंडोले अजीज दोस्तों इस तरह से हासिल होते हैं। जब आप फाइनल नंबर यहाँ पे निकाल लेंगे तो उन्हें इस तरह से तरतीब देना ही दरअसल सबसे ज्यादा अहम काम है और इसी पर तवज्जो की जरूरत है अजीज दोस्तों। फिर एक मरतबा आपके साथ गुजारिश करता हूँ, अगर आप थक गए हैं तो बेशक वीडियो छोड़ दें, दोबारा देख लें, जब आप फारग हों उस वक्त देखें, लेकिन देखें ज़रूर और इसको समझ लें, क्योंकि अजीज़ दोस्तों बेशक अप्लाई करके देखें किसी गेम पर भी, इंशाल्लाह ताला इसमें आपको कामयाबी 100% यकीनी नज़र आएगी, आप खुद ही देख लेंगे। तो अजीज़ों यहाँ पे फिर एक मरतबा समझ लें, सबसे पहले हमने 2 साबका ब्रोकर लिए, पूरे ब्रोकर लिए। अगर आप ब्रोकर ना लेना चाहें, सिर्फ फोरकास्टें लेना चाहें तो भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर यहाँ पे स्ट्रेटजी डिफरेंट होगी, वो मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इसी तरह से शेयर करूंगा कि अगर आप ब्रोकर की बजाय सिर्फ फोरकास्टें लेकर उनके साथ ये हिसाब बनाएं तो फिर आपने फाइनल किस तरह से करना है। तो फिलहाल हमने यहाँ पे ब्रोकर से शुरू किया है अजीजों, तो ब्रोकर ले लेते हैं और ब्रोकर लेकर सबका 2 ब्रोकर उसी गेम के लेकर बिल तरतीब लिख लिए और फिर नीचे वाले ब्रोकर को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद हमने यहाँ पे अजीज दोस्तों पहले दोनों ब्रोकर को प्लस माइनस का कुलिया इस्तेमाल किया और नीचे ये जो रिजल्ट है ये हासिल किया। ठीक है, यहाँ पे मैं निशान भी लगा के दिखाता हूँ आपको। ये जो रिजल्ट है ये हासिल हुआ हमें इस तरह से, ये काबिल प्ले रिजल्ट नहीं होता। अगर इसमें से नंबर आ भी जाए तो आपने ये नहीं समझना कि नंबर यहाँ पे होता है, यहाँ पे नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन ये जो हिस्सा होता है ये इन दोनों का रिजल्ट है। अब इसके साथ आपने अजीज दोस्तों जो रिजल्ट बरामद हुआ, सिंगल डिजिट को दोबारा आपने प्लस माइनस का कुलिया इस्तेमाल करके जो अदाद आपके पास हासिल हो, ये हैं वो फाइनल अदाद, ये हैं वो अदाद जिनमें आने वाला नंबर मौजूद होता है, यानी आने वाला नंबर इसी तरह से चलता है जिस तरह से ये अदाद सामने शो हुए हैं। ठीक है जी, इस तरह से तो इन अदाद को आपने फाइनल कर लिया। ये जो फाइनल सतरें निकली हैं ये ही स्टेप 5 कहलाता है और इसी स्टेप को आपने फाइनल करना होता है। फाइनल करने में अगर आपके पास इकाई का अदद बड़ा हो, इस तरफ से ये अदद बड़ा हो नीचे वाले ब्रोकर का, तो पहला डिजिट छोड़ दें और बाकी के डिजिट आप उसी तरह बिल तरतीब इस्तेमाल करें। लेकिन अगर दाई का अदद बड़ा हो तो लास्ट डिजिट छोड़ दें और बाकी इस तरफ से ब्रोकर पूरा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला ये दुरुस्त होगा।
तो इसी तरह से अजीज दोस्तों आप बैक साइड पे जो अदाद निकले हैं इनको अगर आप अलग अलग करके इनके ये 32 और 27 का आंकड़ा ले लें तो भी इंशाल्लाह ताला इनमें से एक नंबर ज़रूर प्ले होगा। और अगर आप इसके टंडोले बनाना चाहें तो इस तरह से 32 यानी पहले हिस्से को 322 का एक टंडोला ले लें और फिर एक अदद छोड़ के 227 का एक टंडोला ले लें। इस तरह से पूरा ब्रोकर कम चलता है। बैक वाला जो ब्रोकर होता है यानी ये जो फोरकास्ट होती है ये कम चलती है, इसलिए ये पूरी फोरकास्ट आपके साथ मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसी पूरी फोरकास्ट पर फोकस करें, क्योंकि इसमें से डिजिट हमेशा ब्रेक हो सकता है, क्योंकि लास्ट डिजिट इसमें से ब्रेक होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं इस तरह से। तो अजीज़ दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और गुजारिश कर दूँ कि ये जो नंबर इस तरह से निकलेंगे ये फर्स्ट और सेकंड दोनों तरफ आप प्ले करेंगे। ब्रोकर बेशक आप फर्स्ट का ले लें, लेकिन आप इन डिजिट को खास तौर पे ये जो बैक वाला हिस्सा है ये आप सेकंड में ज़रूर प्ले करेंगे। और इसी तरह से ये भी अगर हो सके तो थोड़ा सा आप सेकंड में ज़रूर प्ले करें। याद रखें नंबर जो होते हैं अजीज़ दोस्तों वो एक ही जैसे होते हैं, इनमें फर्स्ट सेकंड का हिसाब हम लोग करते हैं, जबकि कंपनीज में ऐसा नहीं होता। कंपनीज अपने हिसाब से नंबर बनाती हैं और इन्हीं डिजिट के में से आने वाले नंबर निकलते हैं। और डिजिट तो वैसे भी 10 ही हैं, 10 डिजिट के अंदर से ही चूंकि आने वाला नंबर आना होता है, तो इसलिए बेहतर तरीक़ेकार ये होता है कि जो भी नंबर आपके पास जनरेट हो वो ऊपर और नीचे दोनों तरफ आप उसी तरह से प्ले करें ताकि कामयाबी यकीनी रहे और कामयाबी के ज़्यादा चांस हों। तो आज की वीडियो अजीज़ दोस्तों यहीं तक। इंशाल्लाह ताला इस मौजू पे दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ आपके नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से और कायनात में सबसे ज़्यादा पावरफुल अदद जो है वो 7 का अदद है अजीज़ दोस्तों। 7 की पावर पूरी दुनिया मानती है, तो उसके साथ आप अपने नाम और अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ ईयर ऑफ बर्थ के साथ आप 7 की पावर यूज़ करके किस तरह से नंबर जनरेट कर सकते हैं वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया जाएगा। ये आज की वीडियो बस यहीं तक दोस्तों। इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।